बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की सियासत की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं और अपनी राहें जुदा करने का प्लान बना लिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सख्त लड़ाई जारी है। ये लड़ाई किस सिलसिले में है, पीडीएम की जमातें आपस में क्यों टूट फूट का शिकार हैं, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है। जेल में उनके साथ जो है जो रवैया रखा जा रहा है और जिस किस्म के हालात हैं वो भी मैंने आपके साथ जो है वो इसी वीलॉग में शेयर करने हैं। और दूसरी जानिब जो है वो चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा, चेयरमैन नादरा जो है वो तारिक मलिक, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा क्यों दिया और उस इस्तीफ़े में उन्होंने क्या वजूहात लिखी हैं कि जनाब मैं क्यों इस्तीफ़ा इतनी बड़ी पोस्ट से दे रहा हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है इसी वीलॉग में। और उनके इस्तीफ़े के फौरी बाद हुकूमत ने जो है वो उनका नाम ECL में शामिल करते हुए उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। तो ये दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल जो है वो काली है। ये मैंने बताना है कि कैसे ये दाल काली हुई है। और आखिर में, बिल्कुल आखिर में जो है वो पेट्रोलियम की एक बहुत बड़ी कंपनी शेल पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस जो है उसको वाइंड अप कर लिया और उन्होंने अनाउंस किया जी कि आपके पाकिस्तान का सियासी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पर काम कंटिन्यू कर सकें। अपने शेयर्स बेच रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को उन्होंने कह दिया है। लेटर उन्होंने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया है और बड़ी कंपनी यानी कि शेल पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उनसे परेशान होकर जो है वो पाकिस्तान में कारोबार अपना वाइंड अप कर रही है। एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया भर में जो है वो इन्वेस्टमेंट को खुश आमदीद कहा जा रहा है। लोग कहते हैं, पब्लिक कहती है, हुकूमतें कहती हैं, सियासतदान कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं जनाब कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें, हमारे मुल्क में जो है वो बेहतरीन चीज़ें हैं, बेहतरीन जो है वो बेनिफिट्स हैं और यहाँ पे आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। और एक ऐसे वक्त में शेल पाकिस्तान जो है उसने अपना कारोबार पाकिस्तान में वाइंड अप करने का ऐलान किया और अपने शेयर्स जो है वो फ़रोख्त कर दिए हैं। और उन्होंने इसकी वजह जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सियासी कंडीशंस जो हैं वो जो है वो सामने रखी हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सियासी कंडीशंस में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी अपने अरूज पर है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, लड़ाई झगड़े अरूज पर हैं। 9 मई के जो वाक़यात हुए वो सबके सामने हैं, किस तरह जो है वो इस मुल्क की स्टेट को हिलाया गया। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो बड़ी कंपनियों वाले डेफिनेटली सोचते हैं कि जिन्होंने अपनी अरबों रुपए की जो है वो सरमायाकारी की होती है, उनको खौफ होता है कि उनकी सरमायाकारी ना डूब जाए, उनको खौफ होता है कि जो वो प्रॉफिट ले रहे हैं वो कम ना हो जाए, उनको खौफ होता है कि उनके एसेट्स जो हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। तो इसी वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं शेल पाकिस्तान के, उन्होंने ये तमाम चीज़ें एनालिसिस की और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को खुदा हाफिज़ कहने का जो है वो इरादा किया और इस सिलसिले में बाकायदा उनकी जो है वो जो लेटर उन्होंने हुकूमत को लिखा है वो भी सामने आ गया। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर कि एक जानिब हम रूस से तेल ले रहे हैं तो दूसरी जानिब तेल पेट्रोलियम की एक बड़ी कंपनी जो है वो पाकिस्तान को खुदा हाफिज़ कह रही है। इससे पहले जो मोबाइल की एक बड़ी कंपनी है, पहले वारिद जो है उसने पाकिस्तान से खुदा हाफिज़ का और वारिद के शेयर मोबिलिंग ने ख़रीद लिए। उसके बाद टेलीनॉर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से जो नॉर्वे की कंपनी थी उन्होंने भी पाकिस्तान को खुदा हाफिज़ जो है वो कह दिया। तो सूरत हाल जो वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी बताई जा रही है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं, मामलात इतने अच्छे नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। यही मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना था। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जो है वो एक मुकदमे में ज़मानत मंजूर हुई, दूसरे मुकदमे से उनका नाम जो है वो निकाला गया, तीसरे मुकदमे से उनका नाम निकाला गया। उनको एक चौथे मुकदमे में पंजाब में जो है वो जो पंजाब असम्बली में भर्तियाँ हैं उस हवाले से जो है वो एक केस दायर किया गया और उसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है वो अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब जेल में जब वो आए थे तो उनके बाल बिखरे हुए थे। 74-75 साल बुजुर्ग जो हैं उन्होंने कहा जी कि मुझे 6x6 के जो है वो एक सेल में रखा गया है और ना टांगे सीधी होती हैं, घर से मेडिसिन लाने की इजाज़त नहीं है। तो बड़े उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए जिस पर जो है वो लोग वाकई परेशान हुए। बहुत ज़्यादा ट्वीट्स भी हुई कि जो साबिक वज़ीर आला है उनको कम से कम जेल रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल्स के मुताबिक जो है वो सहूलियात दी जानी चाहिए। तो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के मोहसिन है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। वो इससे पहले भी साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जो है उसके साथ वो मुंसलिक रहे हैं, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के हामी रहे हैं, पाकिस्तान के हामी रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी आवाज़ बुलंद नहीं की। तो ऐसे लोग जिनकी वफ़ादारी मुसलमान हो, जिनके इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान से वफ़ादारी मुसलमान हो और जो पाकिस्तान की आन शान के लिए जो है वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, इनके साथ ये सलूक जो है वो थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है
कि इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं दो बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया है। ये मैं आपको ब्रेकिंग स्टोरी दे रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है इन दोनों के दरमियान चपकलश मौजूद है। जो पीपल्स पार्टी है उनका यह कहना है कि जो हमारी वजारतें हैं वहाँ पर हमें काम करने दिया जाए, उसमें वज़ीर आज़म या दूसरे लोग जो है वो मुदाखलत ना करें। वजारत खेल जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन जो चेयरमैन पीसीबी हैं नजम सेठी वो उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और उनकी हटाने के लिए जो है वो पूरी कोशिश आसिफ अली जरदारी कर चुके हैं। इसके लिए नजम सेठी भी बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं कि उनकी जरदारी साहब से मुलाकात हो, लेकिन जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो है वो उनकी मुलाकात से जरदारी साहब ने इनकार किया और उसके बाद वो तबीयत की जो कुछ उन्होंने टेस्ट करवाने थे, उनकी आंखों में शायद कोई मसला था, उन्हें जो है वो दुबई चले गए हैं, दुबई में अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवा रहे हैं। तो गोया कहा यह जाता है कि जब आसिफ अली जरदारी की तबीयत ख़राब हो या शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द हो तो सियासत जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होती है। उसकी कोई ना कोई वजह सामने ज़रूर आती है, रीज़न्स कोई ना कोई जो है वो होती हैं, वो रीज़न सामने आनी चाहिए। जो मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उन पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर झगड़ा मौजूद है। पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग वाले अपने अरकान को जो है वो फंड्स दे रहे हैं, वो तरक्याती काम करवा रहे हैं, जबकि हमें जो है वो पंजाबी में एक मिसाल है सुक्के ते मिल माइया, हमें जो है वो सिर्फ दावों में लारों में उलझा रखा है, उस पर भी वो जो है वो सरापा एहतजाज है। तो मामला जो है वो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। अगर बिलावल, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ने आपस में जो है वो मिल बैठ कर कोई बात करने की कोशिश ना की, इस मामले को नहीं सुलझाया, तो दोनों जमातों की जो है वो सियासी कुट्टी हो सकती है, दोनों जमातें उनकी राहें जुदा हो सकती हैं। इससे पहले भी हुकूमत के बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ होंगी, आमने सामने होंगी, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ कि चेयरमैन नादरा मिस्टर तारिक मलिक जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उन्होंने अपने जो रिज़ाइन लिखा बड़ा भरपूर उन्होंने इंग्लिश में लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जो है वो सियासी जो मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, जो सियासी तौर पर जो है वो काम करने को कहा जा रहा है, मैं वो काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं जो है वो इस सीट से जो है वो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और इसके इस्तीफ़े के लिए जो उन्होंने बेस बनाई तारिक मलिक ने, और जो सोशल मीडिया की खबरें ये मैं मुबैना तौर पर बार बार कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पर उसमें कहा यह जा रहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके वोट कैंसिल करने का मुबैना तौर पर उन पर दबाव था और कहा यह जा रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्योंकि उनका एक ख़ास पार्टी की जानिब जो है वो रुझान है और ताल्लुक है, तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके वोट कैंसिल किए जाएँ, तो इससे जो है वो पीडीएम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन तारिक मलिक ने इसका इनकार किया, जिसके बाद जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़े के बाद उनको बाहर जाने से रोक दिया गया, उनका नाम ईसीएल में शामिल किया गया। लेकिन हुकूमत जो है हुकूमत की क्लैरिटी जो है वो अब धुंधला गई है। हुकूमत जो कहती थी कि हम साफ शफाफ इंतखाबात करवाना चाहते हैं, किसी को यकीन नहीं था, अब ज़्यादा उनके लिए मसाइल हो गए हैं क्योंकि वोटर लिस्टों की तैयारी जो है वो भी नादरा के ज़िम्मे है। नादरा के लोग जो हैं वो सारी टीमें अगर तब्दील कर दी जाएंगी तो रिजल्ट्स कुछ ना कुछ हो सकते हैं, नताइज कुछ भी हो सकते हैं। तो तारिक मलिक की जो रिज़ाइन है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर, और उनके लिए मामला जो है वो काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की सियासी कंडीशन जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इसको इस्तेहकाम दिलाने के लिए जो है वो हुकूमत को आम इंतखाबात समेत बड़े फैसले करने पड़ेंगे, वरना वक्त जो है वो बड़ी जल्दी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है।